प्रभु का दास हम आपको वंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। परमेश्वर की बहुत बड़ा उपस्थिति हालेलुया यहाँ है। प्रभु के वचनों को आपको पूर्ण रूप से बोलने के लिए पूरी समय है। हालेलुया आगे 45 मिनट 50 मिनट जैसे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, इसे जैसा वचन बोलने के लिए हम आपको समय देते हैं। हम लोग अपने हाथ उठाकर प्रभु यहोवा शालोम बोलकर हम आपको स्वागत करते हैं। प्रभु आपको अगुवाई करें। थैंक यू सर। Praise the Lord. आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज शाम को परमेश्वर के समूह में आए हुए सारे परमेश्वर के दासों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। खास तौर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं पास्टर शिबू शामुएल को, जो पिछले दिनों में पिछले एक बार कलीसिया में आराधना में आकर परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मदद की है। और कुछ दिन पहले परमेश्वर के दास ने मुझे बताया इस प्रकार आपके आराधना में इस मीटिंग में आकर परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए, और इस प्रकार में दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जरूर हमारे दिलों में बातचीत करेंगे। परमेश्वर आज भी हमसे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाला है। वो हमारे दिलों में बातचीत करते हैं। परमेश्वर अपने वचन से बातचीत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ आज शाम को हम लोग जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर का वचन का मनन करेंगे, ये वचन हमारे जीवन में एक आशीष का कारण होगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते समय के लिए, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सच्ची संगति के लिए, आपके महान उपस्थिति के लिए। आज शाम को पिता परमेश्वर हम लोग आपके चरणों पर आए हैं। थोड़ी देर हम लोग आपके पवित्र उपस्थिति में बैठकर हम लोग क्या करना चाहते हैं। हालेलुया, आप कितना महान है प्रभु, आप की परमेश्वर है। क्योंकि पूरे विश्व में लोग ऐसी परेशानी में है, कष्टों में, मुसीबत में है, और प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। आप आज भी प्रभु जी आप अपने लोगों को प्रभु आप पूरे विश्व आपके कंट्रोल में है। प्रभु जी आपके वचन में लिखा है हमारे सिर से एक बाल गिरते तो भी वो भी आप जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए पिता परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है प्रभु। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं आज शाम को जितने लोग कुछ आपके लोग बैठे हुए हैं प्रभु, आपके लोगों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जिस आत्मा में परमेश्वर का वचन लिखा है वही आत्मा आज शाम को हमारे दिल में बातचीत करने पाए। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करिए, मदद करिए। मुझे बाकी समय को भी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग आज दुनिया में देखेगा तो कितने मुसीबत में लोग, कितना कष्ट में और मुसीबत में लोग गुजर रहे हैं। और पूरे विश्व में लोग ऐसे इस दुनिया की बातों को, इस कोविड बीमारी की बातों को देखकर डरे हुए हैं। बल्कि हम लोग एक बात याद रखना है, परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, और परमेश्वर का नजर मेरे और आपके हमारे ऊपर है, और परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर है। परमेश्वर हमारे बारे में ध्यान रखते हैं, क्योंकि वही हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। इसलिए हम लोग घबराना नहीं। हम लोग जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया वो परमेश्वर के राह पर उसको प्यार करते हुए हम लोग जब उसके वचनों पर हम लोग जब चलेंगे, परमेश्वर सचमुच में हमारे जीवन में आशीष देगा। थोड़ी देर हम लोग आज शाम को एक विषय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, परमेश्वर के विश्वास योग्यता के बारे में। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, और परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया, वो मुझे और आपको बुलाया हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य है। कभी कभी हम लोग अविश्वास योग्य रहते हैं, और मनुष्य का स्वभाव है वो कभी अपने बातों में रुकते नहीं और कभी बात बदलते हैं। बल्कि परमेश्वर का एक स्वभाव है, ही इज अ फेथफुल गॉड। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो कभी भी अपने स्वभाव से बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का एक स्वभाव है विश्वास योग्यता। और हम लोग उस परमेश्वर पर हम लोग भरोसा रख सकते हैं। उस परमेश्वर की उस विश्वास योग्यता के बारे में हम लोग कुछ बातों को आज शाम को मनन करेंगे, और परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग जाएंगे। इब्रानियों का पत्री उसका 10वां अध्याय का 23वां पद हम लोग पढ़ेंगे।
इब्रानियों का पत्री 10 का 23वां पद हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है। जिसने प्रतिज्ञा की है वो परमेश्वर, इसमें इसी हिंदी बाइबल में लिखा है सच्चा है, और सच में उसका अर्थ है वो विश्वास। उसके नीचे हिंदी बाइबल में देखेगा तो उसके नीचे एक स्टार में दिया हुआ है विश्वास योग्य है। और हमें बुलाया हुआ परमेश्वर, आओ हम अपनी आशा को अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। इसका मतलब क्या है? गॉड इज फेथफुल इन फुलफिलिंग हिज प्रॉमिस। परमेश्वर अपने वायदा को पूरा करने में विश्वास योग्य है। हमारा परमेश्वर सिर्फ वायदा देने वाला नहीं, बल्कि हमारा परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला है। यही बात हम लोग ने देखा है। देखिए, परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं, बाइबल के अंदर परमेश्वर ने दाऊद को एक बात बताया था परमेश्वर के भवन बनाने के बारे में। और दूसरा सामुएल का पुस्तक हम लोग उसका 7वां अध्याय हम लोग पढ़ेगा तो उसके अंदर दूसरा सामुएल उसका 7वां अध्याय में हम लोग ये बात देखते हैं, जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। देखिए, ये दाऊद के बारे में है। दाऊद के पास नादान भविष्यवक्ता आते हैं, तब राजा नादान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नादान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। यहाँ पर ये वचन हम लोग देखेगा तो दाऊद के दिल में, दाऊद कह रहे हैं मैं देवदारू से बनाया हुआ सिंहासन पर बैठते हैं, बल्कि परमेश्वर का जो भाव है, परमेश्वर का जो तंबू है, राजा का संदूक तंबू में रहते हैं। दाऊद के अंदर बहुत बड़ी इच्छा है, जीवित परमेश्वर के लिए भवन बनाने के लिए इच्छा था। बल्कि परमेश्वर उस भविष्यता के द्वारा कुछ बातें बताते हैं और परमेश्वर कहते हैं तू नहीं, तेरा बेटा एक भवन बनाएंगे। देखिए, परमेश्वर का एक वायदा दिया था दाऊद से, और उसके नीचे वाली पद हम लोग देखिए, उसका नीचे वाली पदों में ये हम लोग पढ़ते हैं, 5वां पद यहोवा का 4 से लिखा है, उस रात को यहोवा का ये वचन नादान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहा, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनाएगा? जिस दिन मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। और ये जो वचन हम लोग नीचे देखेगा तो परमेश्वर कहते हैं तू नहीं, तुम्हारा बेटा एक भवन बनाएगा। क्योंकि दाऊद अपने हाथों में बहुत उसने युद्ध किया था, लड़ाई किया, युद्ध करने के बाद उसने खून बहाने के कारण दाऊद परमेश्वर कहते हैं तू नहीं, तुम्हारा बेटा मेरे लिए एक भवन बनाएंगे। हम लोग पहला राजा 8वां अध्याय के अंदर हम लोग आएगा तो ये बातें हम लोग देखते हैं। पहला राजा उसका 8वां अध्याय के अंदर उसका 15वां पद से हम लोग देखेंगे। पहला राजा 8वां अध्याय का 15 पद से हम लोग देखेंगे तो वहां पर ये बातें हम 14 से हम लोग देखते हैं। तब राजा ने इस्राएल को पूरी सभा की और मुंह भर को उसने आशीर्वाद दिया और पूरी सभा खड़ी रही और उसने कहा, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरा पिता दाऊद को ये वचन दिया था और अपने हाथ से उसने पूरा किया है। जिस दिन मैं अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया, तब से मैंने किसी इस्राएली गोत्र का कोई नगर नहीं चुना जिसके मेरे नाम से निवास के लिए भवन बनाया जाए, परंतु मैंने दाऊद को चुन लिया कि मेरी प्रजा इस्राएल को अधिकारी हो। और नीचे वाली पदों में है, मेरे पिता दाऊद की ये इच्छा था कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, ये जो तेरी इच्छा है कि यहोवा के नाम पर एक भवन बनाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया, तो भी तू उस भवन को ना बनाएगा,
तेरा जो निज पुत्र होगा वो ही मेरे नाम का भवन बनाएगा। दाऊद के दिल में जीवित परमेश्वर के लिए एक सुंदर भवन बनाने, क्योंकि दाऊद को मालूम था वो एक चरवाहा था और यहाँ पर उस पद में बैठने के लिए वो लायक नहीं था, बल्कि परमेश्वर ने दाऊद को अपने बचपन से भी चुना था, अलग किया था और उसके दिल में एक जीवित परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा सुंदर भवन बनाने के लिए दाऊद के दिल में इच्छा था। परमेश्वर ने वो दिल की इच्छा, परमेश्वर कहता है तू नहीं, तुम्हारा बेटा मेरे लिए भवन बनाएंगे। देखिए परमेश्वर वायदा पूरा करते हैं। परमेश्वर ने कहा तू नहीं, तुम्हारा बेटा बनाएगा। ये पद हम लोग पढ़ेगा तो आगे पढ़ेगा तो देखिए 14वें पद में हम लोग देखते हैं, तब राजा ने इस्राएल को पूरी सभा की और मुंह भर कर उसको आशीर्वाद दिया और पूरी सभा खड़ी रही। उसने कहा धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथ से उसे पूरा किया है। और 17 पद से, मेरा पिता दाऊद की यही इच्छा थी कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा यह तो तेरी इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया, तो भी तू उस भवन को ना बनाएगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरा नाम का भवन बनाएगा। मतलब हम लोग ये मतलब नीचे वाली पदों में सब हम लोग देखते हैं। 20वां पद भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें लिखा है ये जो वचन यहोवा ने कहा था, उसने जो वचन यहोवा ने कहा था उसने पूरा भी किया है। देखिए परमेश्वर सिर्फ वायदा देने वाला नहीं, परमेश्वर नहीं, बल्कि परमेश्वर अपनी वायदा को पूरा करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ वायदा देते तो कुछ भविष्यवाणी आपके बारे में, शायद किसी परमेश्वर के द्वारा दास के द्वारा या परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में कुछ ऐसी भविष्यवाणी आपको मिला है, दर्शन के द्वारा, कभी परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा, दासों के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणी देते हैं। याद रखना है आज नहीं है तो कुछ दिन के बाद परमेश्वर अपने वायदा को जरूर पूरा करेंगे। यही तो हम लोग देखा है कि दाऊद के दिल में, दाऊद जो चरवाहा था वो अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराते थे, उस समय पर देखिए परमेश्वर ने उसको चुना, वो इस्राएल का दूसरा राजा बनने के लिए। परमेश्वर राजपद में परमेश्वर उस जंगल से उसको उठाकर परमेश्वर ने एक राज सिंहासन पर लेके आया। वो दाऊद, देखिए दाऊद के दिल, दाऊद जब राजा के सिंहासन पर राज सिंहासन पर जो बैठने के समय पर उनके मन में ये विचार आया, देखिए मैं यहाँ पर बैठने का कारण मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर ने मुझे उठाया, मेरा परमेश्वर ने मुझे चुना, मेरा परमेश्वर ने यहाँ तक लाने में मेरी मदद किया है, तो मैं कितना सुंदर सिंहासन पर बैठता हूँ। मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा का जो तंबू, वो तो ऐसी जो वाचा का संदूक ऐसी तंबू में पड़ा है, वो तंबू भी ऐसी मतलब वाचा का संदूक तंबू में नहीं, बल्कि वो तंबू रखने के लिए एक भवन बनाना है, एक सुंदर भवन बनाना है। बल्कि बाइबल हम लोग पढ़ेगा तो दाऊद ने परमेश्वर का भवन बनाने के लिए पूरा धन इकट्ठा किया है। हालेलुया। बल्कि काम परमेश्वर ने, परमेश्वर देखिए दाऊद के दिल की इच्छा था, बल्कि परमेश्वर ने कहा तू नहीं, तुम्हारा बेटा बनाएगा। बल्कि परमेश्वर जैसे कहा, परमेश्वर अपना वचन अपने दास के द्वारा, अपने दाऊद की बेटा जो सुलेमान के द्वारा परमेश्वर ने अपना जो वायदा पूरा किया है। आज शाम को मेरा वचन सुनने वाले परमेश्वर के दास और दासियों को मैं आपको वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ। हमारा परमेश्वर सिर्फ वायदा देने वाला नहीं, वो वायदा पूरा करने वाला। परमेश्वर वायदा देते हैं बल्कि वो वायदा पूरा भी करते हैं। हालेलुया। देखिए इसलिए आज शाम को हम लोग उत्साहित होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत सारी भविष्यवाणियां है, बहुत सारी प्रोमिसेस है, वचन के अंदर बहुत ऐसी वायदाएं परमेश्वर देते हैं। हम लोग एक एक वचन लेकर हम लोग प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर ये वचन हमारे जीवन में जरूर पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम लोगों ने आज शाम को यहाँ पर ये वचन में हम लोगों ने देखा परमेश्वर अपनी वायदा को पूरा करने में विश्वास योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ दाऊद के जीवन में नहीं, हम लोग भाई अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने वायदा दिया, हालेलुया, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। बल्कि हम लोग देखेगा तो परमेश्वर ने, और कई सालों तक अब्राहम के जीवन में उनको कोई संतान भी नहीं था। परमेश्वर ने जब इब्राहिम को बुलाया, उत्पत्ति 12वां अध्याय से हम लोग जब पढ़कर जब आगे जाएगा तो दाऊद के जीवन में और अब्राहम के जीवन में दिया हुआ प्रोमिसेस, जो वायदा के बारे में हम लोग देखते हैं। परमेश्वर ने वायदा दिया, मैं तुम्हें और तुम्हारे संतानों को आकाश के तारागणों के जैसे मैं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने वायदा दिया, बल्कि वायदा पूरा नहीं हुआ। कई सालों तक उसने अपने घर में बच्चा नहीं था। 75, जब इब्राहिम 75 साल का था, परमेश्वर ने वायदा दिया, बल्कि
99 साल तक, बच्चे 100 साल में इब्राहिम के जीवन में वायदा पूरा हुआ है। जब इब्राहिम जब 99 साल का था, आप लोग जब उत्पत्ति 17, 18, 19 ये अध्याय जब पढ़ेंगे, वहां पर स्वर्गदूत आते हैं, उनके घर में आते हैं, इब्राहिम के घर में आते हैं। जब इब्राहिम 99 साल का था, तब स्वर्गदूत उनके घर में आकर ये बात कहते हैं, अगला साल तुम्हें एक बेटा, तुम्हारे घर में एक बेटे का जन्म होगा। प्रेज लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर ने 25 साल पहले, जब इब्राहिम 75 साल का था, तब परमेश्वर ने वायदा दिया, और वो वायदा पूरा होने में 25 साल के बाद परमेश्वर ने पूरा किया। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार प्रार्थना करते हैं, एक दिन चर्च जाते हैं, नहीं तो हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि हमारा हर काम जल्दी हो जाए, एक दिन में मेरा काम हो जाए। अरे मैं 2 साल से, नहीं तो 6 महीने से चर्च जा रहा हूँ, नहीं तो प्रेयर करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं 1 साल से जा रहा हूँ, 2 साल से जा रहा हूँ। कई लोग ऐसे लोग सोचते हैं कि जैसे मैं चर्च प्रभु के सम्मुख में जाकर प्रार्थना करता हूँ, तुरंत मेरा काम होना है। इब्राहिम के जीवन में देखिए, परमेश्वर ने 75 साल में वायदा दिया, ये वायदा पूरा कब हुआ है? वायदा 25 साल के बाद, 25 साल के बाद वायदा पूरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बल्कि याद रखना है, 25 साल में भी वो इब्राहिम, और रोमियो का पत्र हम लोग 4 अध्याय के 18 पद से हम लोग पढ़ेगा, तो वहां पर निराशा में भी आशा रखा इब्राहिम, और उसके मन में कभी भी परिस्थितियां, लोग सब शायद इसके विरोध में बात किया होगा, और उनके मन में भी, और एक संघर्ष, 25 साल उसने संघर्ष किया। बल्कि याद रखना है, परमेश्वर कुछ वायदा करते तो जरूर अपने बच्चों के जीवन में पूरा करेगा। आज रात मेरा वचन, हालेलुया। ये एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीवन की परिस्थिति को मत देखना, हालेलुया, सिचुएशन को नहीं देखना। शायद आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आप विश्वास की जीवन बिता रहे हैं, आज आपके जीवन में कुछ काम नहीं हुआ है, तो भी आप निराशित मत होना। हालेलुया, प्रभु पर भरोसा रखना है। इब्राहिम देखिए परमेश्वर पर भरोसा रखा, और इब्राहिम के जीवन में देखिए ये काम पूरा हुआ है। और आपके उत्साह के लिए मैं वो वचन एक और बार आपको पढ़ के सुनाऊंगा, रोमियो का पत्र उसका 4 अध्याय, उसमें 4 का 18 पद से मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसमें ये लिखा है, उसने निराशा में भी, देखिए 17 पद से लिखा है, जैसे लिखा है, मैंने बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, और उसने परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं कि नहीं उन नाम का, ऐसा लेता है कि मानव वे है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, बहुत सी जातियों का पिता हो। वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा किया। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन इब्राहिम के जीवन में, मैंने आपको बताया 75 साल में जब इब्राहिम को परमेश्वर ने वायदा दिया, उत्पत्ति 12 अध्याय पढ़कर देखेगा तो वहां पर तुम्हारे संतानों को मैं आकाश के तारागणों के जैसे बढ़ाऊंगा। बल्कि कुछ काम नहीं हो रहे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, परमेश्वर ने वायदा किया तुम्हारे संतानों को बढ़ाऊंगा। बल्कि अब्राहम का पत्नी बांझ थी, उनको कोई बच्चा नहीं था, हालेलुया, सिर्फ वायदा। देखिए मैं और आप इस परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के जीवन में कुछ काम नहीं होते तो क्यों प्रभु के पीछे जाना है? मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवन में कुछ काम नहीं हो रहे। देखिए इब्राहिम के जीवन को देखिए, वो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, साल बढ़ते जा रहे, सिर्फ वायदा दिया, सिर्फ परमेश्वर की वायदा लेकर चल रहे, हालेलुया। बल्कि उसने क्या किया, उसने विश्वास किया, हालेलुया। अब्राहम और इब्राहिम विश्वास किया, मेरा परमेश्वर ने मुझसे जो वायदा किया है वो मेरा परमेश्वर पूरा करेगा, हालेलुया। जब हम लोग अपने विश्वास की जिंदगी में, विश्वास के जीवन में हम लोग ये जो विश्वास करेंगे, हालेलुया, मेरा प्रभु जो भी ये मेरे परमेश्वर के वचन की एक एक बातें सत्य है, ये वचन के अनुसार हम लोग जब जीवन बिताएंगे, परमेश्वर की आशीष मेरे और आपके जीवन में हो, हालेलुया। इसलिए देखिए इब्राहिम का जीवन हमारे लिए एक नमूना है। वो क्या हुआ, उसने वही देखिए 19वां पद, बहुत अच्छी वचन है। जो इब्राहिम जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। अब्राहम विश्वास में निर्बल नहीं, इसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस शाम को हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में है। शायद देखिए परिस्थिति को देखेगा तो
और कल के बारे में सोचेगा तो शायद आप घबराएंगे, क्या होगा, है मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरे घर में, नहीं तो मेरे जीवन में क्या होगा। परिस्थिति को देखेगा तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। बल्कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखेगा तो आप अपने मसीह जीवन में आप एक उत्साहित व्यक्ति होगा। कभी भी नेगेटिव बातों पर, नकारात्मक बातों पर की तरफ आप ध्यान ना दीजिए, बल्कि आप एक पॉजिटिव थिंकर, एक सकारात्मक सोचने वाला और विश्वास रखने वाला व्यक्ति बनिए। परमेश्वर का वचन पढ़िए, वचन पर भरोसा रखिए और वचन की एक एक वायदा लेकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। वो वचन आपके जीवन में पूरा करने में मेरा परमेश्वर विश्वास। अब आप उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो अपने वचन को, अपने वायदा को पूरा करने वाला है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, मेरा परमेश्वर हालेलुया वायदा पूरा करने वाला है। वायदा सिर्फ मैं अब्राहम के जीवन में नहीं, सिर्फ दाऊद के जीवन में नहीं, मेरे और आपके जीवन में मेरा परमेश्वर अपने वायदा को पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा हालेलुया आपके जीवन में आज जो व्यक्ति परमेश्वर, देखिए आप बहुत बाइबल प्रोमिसेस, वायदाओं से भरा हुआ पुस्तक है। बाइबल के अंदर से एक एक वचन लेकर हालेलुया आप जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर एक एक वचन आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। सबसे पहले याद रखना है, परमेश्वर अपने वायदाओं को हमारे जीवन में पूरा करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, God is faithful in the time of temptation। हमारे जीवन के परीक्षा में हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, और एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, पहला कोरिन्थियों का पत्री, उसका 10 का 13 पद हम लोग पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों का पत्री 10वां अध्याय, उसका 13 पद हम लोग पढ़ेंगे। उसमें ये लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सामने बाहर है, मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निगाह भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। क्या परमेश्वर के वचन में लिखा है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है। मैंने आपको बताया था, हिंदी में सच्चा लिखा है, जहां पर सच्चा लिखा है उसके नीचे लिखा है विश्वास योग्य है। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सब। इसका मतलब हमारे जीवन में जो भी कठिनाई आएगा, आप परमेश्वर आपका विश्वास का लेवल जानते हैं, उससे बढ़कर आपको कोई परेशानी परमेश्वर नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानी बालकों के बारे में देखिए, दानियल का पुस्तक हम लोग पढ़ेगा तो उसका 3 अध्याय के अंदर 3 इब्रानी बालकों के बारे में लिखा है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में। उनको अपने विश्वास के कारण, हालेलुया, और नेबूकदनेस्सर राजा ने एक बहुत बड़ा मूर्ति बनाया और सारे अपने देश के लोगों से उसने कहा सारे लोग उस राजा की मूर्ति को दंडवत करना है। बल्कि हम लोग जानते हैं, वचन में हम लोग पढ़ना नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर इस इब्रानी बालकों ने, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय है? चाहे हमारा परमेश्वर में बजाए और ना बजाए, हम उस राजा की मूर्त के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। उन बच्चों ने एक दृढ़ निश्चय लिया है। हालेलुया। विश्वास की परीक्षा, हालेलुया, विश्वास की एक परख और है। हालेलुया। उन लोग विश्वास की परीक्षा में, देखिए, राजा के मूर्त के सामने दंडवत करना एक नियम है, कानून है, कोई उसको नहीं करेगा। वहां पर क्या, उन व्यक्तियों को क्या करते थे? आग में, ऐसी जलने वाले आग में, आग के भट्टी में लोग डालते थे। क्योंकि आपको मालूम है, ये 3 बच्चों ने बताया, चाहे राजा हमारा परमेश्वर में बजाए और ना बजाए, राजा के मूर्ति के सामने हम दंडवत नहीं करते। इनको पकड़कर क्या किया लोगों ने? पकड़कर उसको आग में डाल दिया, भट्टी, आग की भट्टी में डाला। बल्कि जब आग में डाला, जो लोग पकड़ के ले गया वो भी जल गया, बल्कि तीनों को आग में डाला। क्योंकि हम लोग बाइबल, आप दानियल का पुस्तक पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है, जब आग में ये लोग चलना, नाचना शुरू कर दिया, कूदना शुरू कर दिया, उनके बीच में एक 14 व्यक्ति भी प्रकट हो गया। वो श्वेत वस्त्र पहने हुए एक ऐसा व्यक्ति प्रकट हो गया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह
परमेश्वर उनकी बचाव के लिए उस आग के बीच में भी उतर कर आया है। उनको विश्वास की परीक्षा आया, और हम लोग जब विश्वास के लिए जब रहेंगे, हमारे जीवन में भी लोग हमारी बदनाम करेंगे, लोग हमारे विरोध में बात करेंगे, निंदा करेंगे, और लोग आपके जो विश्वास के कारण हमको कई बार हालेलुया कुछ ऐसी परेशानियों को कभी कभी ऐसी परेशानियों में हम लोगों को कभी जाना पड़ता है। बल्कि याद रखना है, शायद लोग आपके विरोध करेंगे और आपके विरोध में बात करेंगे, बदनाम करेंगे, ये सब मसीह जीवन में है। बल्कि याद रखना है, इन परीक्षाओं के बीच में भी आप जब विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर आपको सहने का शक्ति देगा। ये 3 बच्चों को हालेलुया सहने का शक्ति किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया। आग में हालेलुया, हम लोग देखिए, ये इन लोग सोच सकते थे, आग को देखकर इन लोग पीछे हट सकते थे, बल्कि तीनों ने कभी भी पीछे नहीं हटा। इन लोगों ने क्या बताया? हमारा परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। देखिए, इन लोगों ने ऐसे निर्णय लिया, उनको आग में डाल दिया, बल्कि वहां पर यीशु मसीह हमारा परमेश्वर हालेलुया 14 व्यक्ति हालेलुया 4th पर्सन वहां पर उस आग के बीच में आया। और आपके जीवन में हालेलुया चाहे जितना भी कठिनाइयां आए, याद रखना है, सबसे पहले एक बात याद रखना है, परमेश्वर आपको, अगर आप इस तरफ की परीक्षा में या कुछ ऐसी कठिनाइयों में आपको जब गुजरना पड़े, परमेश्वर हालेलुया सहने का शक्ति सबसे पहले परमेश्वर आपको देगा। अब्राहम का जीवन देखिए, उत्पत्ति 22 अध्याय के अंदर, वहां पर भी इब्राहिम अपने बेटे को, परमेश्वर ने बुढ़ापा में दिया हुआ बेटे को बलि चढ़ाने के लिए कहते हैं, वहां पर भी विश्वास की परीक्षा है। इब्राहिम ने, परमेश्वर ने कहा, जिस बेटे को तू 22 अध्याय में लिखा, जिस बेटे को तू प्यार करते हैं उसको बलि चढ़ा दो। अब्राहम तैयार हो गया। हालेलुया, इब्राहिम को मालूम था हालेलुया, इस 50-75 साल में परमेश्वर ने वायदा किया 100 साल में मुझे एक बेटा दिया है, तो ये परमेश्वर 1 मिनट में, अगर मैं मेरे अपने बेटे को बलि चढ़ाना पड़े, मेरा परमेश्वर मुझे एक बेटा दे। अगर मेरा बेटे को मुझे वहां पर जाकर बलि वेदी पर हालेलुया उसको मैं हालेलुया बलि चढ़ाऊंगा और फिर आग जलाएगा और राख बन जाएगा, तो भी परमेश्वर मुझे राख से भी मुझे एक बेटा देगा। एक इब्राहिम के अंदर का विश्वास था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप अपने परमेश्वर एक बेटे को दे सकते हैं, तो इब्राहिम को ये मालूम था, अगर मैं मेरे बेटे को बलि चढ़ाकर वो आग जलकर राख बन जाए और राख से भी मेरा परमेश्वर मुझे एक बेटा दे सकते हैं। हालेलुया। आज इस शाम को मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में विश्वास की परख होगा। विश्वास में आप प्रभु के लिए हालेलुया मसीह जीवन, विश्वास की जिंदगी जब बिताते हैं, आपके जीवन में आपको कभी इस तरह की कठिनाइयों के अनुभव में हालेलुया जीवन में विश्वास का परख होगा। आपको जीवन में कभी इस तरह के अनुभव में कभी जाना पड़ेगा, तो भी याद रखना है, हमारा परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं। हमारा परमेश्वर हमारे कठिनाइयों में हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें मदद करने, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे अगुवाई करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। बहुत उदाहरण बताने, अय्यूब का जीवन, ये सब विश्वास की परख है। इन लोगों के जीवन में सब इस तरह का अनुभव हुआ। अय्यूब के जीवन देखिए, कठिनाइयों में भी वो प्रभु को कभी नहीं छोड़ा है। हालेलुया। उनका बच्चा, वो जानवर पकड़ा गया, हालेलुया, उनका बच्चा खत्म हो गया, सारे बच्चे खत्म हो गया, सारा जानवर पकड़ा गया, शरीर फोड़े से निकला, फिर भी अब अय्यूब कभी भी परमेश्वर की निंदा नहीं की। हालेलुया। बल्कि आपको मालूम है, जो नष्ट हुआ उसका, अय्यूब का किताब आखिरी अध्याय में आप जब पहुंचेंगे, वहां पर देखते जो कुछ अगला अध्याय में सब नष्ट का कहानी है, बल्कि अय्यूब का आखिरी अध्याय में जब जाएंगे, वहां पर परमेश्वर ने जो कुछ अब्राहम या अय्यूब को नष्ट हुआ, सब कुछ परमेश्वर ने वायदा वापस दिया है। विश्वास का देखिए, बहुत बड़ा विश्वास का परख अय्यूब के जीवन में आया, अब्राहम के जीवन में आया। और हम लोगों ने यहाँ पर जो इब्रानी बालकों के जीवन के बारे में, इस तरह की जो कठिनाइयों के बारे में हम देखा है, उन लोगों को कई बार हालेलुया परेशानियों को सामना करना पड़ा, विश्वास का परख आया था। हालेलुया। बल्कि हम लोग याद रखना चाहिए, उस कठिनाइयों के बीच में परमेश्वर उनके साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, यहाँ पर हम लोग, गॉड इज फेथफुल इन द टाइम ऑफ टेम्पटेशन, परीक्षा में भी हालेलुया हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। सहने से बाहर जो भी परीक्षा आपके जीवन में आएगा, आपका जो विश्वास का लेवल परमेश्वर को मालूम है, उसके अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में परीक्षा देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात हम लोग बाइबल में देखेंगे, और जब हम लोग अविश्वास योग्य बनते हैं, तभी परमेश्वर विश्वास योग्य रहते हैं। गॉड इज फेथफुल व्हेन वी आर अनफेथफुल। जब हम लोग अविश्वास योग्य रहते हैं, तभी परमेश्वर विश्वास योग्य रहते हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस का पुस्तक, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का 13 पद हम लोग पढ़ेंगे।
उसमें ये लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि आप अपना इनकार नहीं कर सकता। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार। हालेलुया। परमेश्वर अपने स्वभाव कभी भी बदलते नहीं। परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर का स्वभाव एक मॉरल एट्रीब्यूट है। परमेश्वर का जो स्वभाव है वो विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर कभी भी अविश्वास योग्य नहीं बन सकते हैं। हालेलुया। और जब हम देखिए हमारा स्वभाव क्या है, हम लोग कभी कभी देखिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग भी विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर सेवकों के जीवन में क्या चाहते हैं? दूसरा कोरिन्थियों का पत्री उसका 4 अध्याय का 4 पद में एक बात यहां पर लिखा हुआ, 4 के 4 में ये लिखा है, पहला कोरिन्थी 4 का 4 में लिखा है, मनुष्य में मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी ये बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। देखिए परमेश्वर अपने सेवकों के जीवन में भी यही चाहते हैं कि हम लोग विश्वास योग्य रहें। हालेलुया। और आपको मालूम होना चाहिए नया नियम के अंदर कई उदाहरण है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर अंतिम दिनों में हम लोगों को एक शब्द बुलाएगा, वेल यू आर माई फेथफुल सर्वेंट। शाबाश, आप मेरा विश्वास योग्य सेवक। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम लोग देखिए हम लोग एक परमेश्वर का वचन पाया है, सच्चाई पाया है। प्रभु को पीछे चलने में हम लोग विश्वास योग्य रहना है, वचन के प्रति विश्वास योग्य रहना है, आपके बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको इस पापमय दुनिया से अलग किया है। परमेश्वर ने आपको बुलाया, इस पापमय दुनिया से अलग किया, और आपने परमेश्वर के राह पर चलने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए निर्णय लिया है, तो याद रखना है आपको विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो चाहते हैं। परमेश्वर का इच्छा क्या है? परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग विश्वास योग्य रहे। अपने भंडारी के जीवन में क्या चाहते हैं? देखिए वो हम पहला कोरिन्थी 4 का पहला पद में हम लोगों ने पढ़ा, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर जहां भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो, और ये भंडारी के जीवन में प्रभु चाहते हैं विश्वास योग्य रहना है। और परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में ये बात चाहते हैं, हम लोग विश्वास योग्य रहना है, अपने बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य रहना है। प्रभु ने आपको बुलाया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने जिस दिन प्रभु को ग्रहण किया, उसने आपने एक निर्णय लिया है, मैं पाप को छोड़कर, संसार को छोड़कर, पाप जिंदगी को छोड़कर मैं प्रभु के पीछे ईमानदारी से चलूंगा। आज शाम को ये वचन, मेरा वचन सुनने वाला भाई बहने, क्या आप अपने बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य? हालेलुया। क्या आप अपने जीवन में परेशानी आने पर या जीवन में कुछ कठिनाई आने पर परमेश्वर का वचन छोड़ के मर्जी से जीवन बिताते हैं? क्या हम लोग अवसरवादी है, मौका मिलने पर अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाला है? परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से ये नहीं चाहते। हम लोग कभी भी हालेलुया समझौता करने वाला मसीह नहीं बनना है, दुनिया के साथ हाथ मिलाने वाला नहीं। परमेश्वर का वचन का सच्चाई पाया है तो मैं और आप वचन की सच्चाई पाते हुए, वचन की पवित्रता के साथ मुझे और आपको प्रभु के पीछे चलना है। हालेलुया। दुनिया के साथ हाथ मिलाते हुए मसीह जीवन नहीं बिता सकते। क्या अपने परमेश्वर के प्रति, अपने बुलाहट के प्रति, परमेश्वर के वचन की सच्चा वचन है, उस वचन का सच्चाई के प्रति क्या आप लोग विश्वास योग्य? उसको पालन करने में आप विश्वास योग्य है? प्रार्थना करने में विश्वास योग्य है? आराधना में प्रभु की एक एक आज्ञा को पालन करने में क्या आप विश्वास योग्य है? क्या प्रभु को देने में आप लोग विश्वास योग्य है? परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में यही देखते हैं कि क्या हम लोग विश्वास योग्य है कि नहीं। क्योंकि अंतिम दिन में जब परमेश्वर यीशु मसीह जब आएगा, प्रभु के मुंह से एक शब्द हम लोग सुनेंगे, वेल डन यू आर माय फेथफुल सर्वेंट। शाबाश, आप मेरा विश्वास योग्य दास है।
दासी है। हालेलुया। देखिए एक दिन के अनुभव नहीं है। हम लोग जब एक एक दिन प्रभु के पीछे हर दिन अपने जीवन को परखना है, अपने जीवन को जांचना है, हमारे बातचीत में, हमारे व्यवहार में, अपने बुलाहट के प्रति प्रभु के आपने निर्णय लिया है, मैं संसार को छोड़कर, पाप जिंदगी को छोड़कर, हालेलुया, दुनियादारी को छोड़कर, हाले दुनिया की सारी जो आचरण को छोड़कर मैं प्रभु के पीछे चलूंगा करके आपने निर्णय लिया है। आज शाम को मेरे वचन सुनने वाला प्रत्येक भाई बहन एक बात आपके जीवन में देखना है, याद रखना है, क्या आप अपने बुलाहट के प्रति, क्या आपने आपको बुलाया हुआ परमेश्वर के प्रति, वचन के प्रति क्या आप विश्वास योग्य है? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्यता देखते हैं, क्योंकि आप जब विश्वास योग्यता से प्रभु के पीछे चलेंगे, हम दिन में आपको देखकर परमेश्वर कहेंगे, शाबाश, आप मेरा विश्वास योग्य बेटा है, बेटी है। हालेलुया। क्या प्रभु के मुंह से कौन सा शब्द आप लोग सुनेंगे? क्योंकि प्रभु आपको ये शब्द बुलाना है तो हालेलुया, आप अपने बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य रहना है, वचन की पवित्रता में चलना है, वचन की सच्चाई में हमें चलना है। हालेलुया। यही बात हम लोगों ने देखा है, हम लोग अविश्वास योग्य रहेगा तो भी हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, क्योंकि मेरा और आपका कर्तव्य क्या है? मुझे और आपको बुलाया हुआ परमेश्वर के प्रति, उसके बुलाहट के प्रति, उसके वचन के प्रति मुझे और आपको विश्वास योग्य रहना है, उसके पीछे और प्रभु के पीछे चलने में हम लोग वफादार रहना है, विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया। क्योंकि किसी मनुष्य ने आपको नहीं बुलाया, किसी मनुष्य ने आपको नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आप उस परमेश्वर के पीछे चलने में विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया। और अगर हमारे जीवन में कुछ गलतियां आते तो पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 9 पद में क्या लिखा है? जब हम अपने पापों को मान लेंगे, हम अपने पापों को अंगीकार करेंगे, अगर आपके जीवन में प्रभु के बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा और आपके जीवन में गलतियां आया है, तो प्रभु के सामने आकर जाकर हम लोग जब अंगीकार करेंगे, मान लेंगे, अपने गलती को मानेंगे, अंगीकार करेंगे, परमेश्वर हमारे गलतियों को माफ करने वाला है। यही हमारा खुशखबरी है। हालेलुया। अगर आप अपने बुलाहट में स्थिर नहीं रहा, विश्वास योग्य नहीं रहा, तो प्रभु आज शाम को एक निर्णय लेना है, प्रभु कई बार मेरे जीवन में प्रभु मैं आपके बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा, आपके वचन के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा, बल्कि मेरे गलतियों को क्षमा करिए, अपने लोगों से मुझे धो ले प्रभु, मुझे एक नया व्यक्ति, एक नया अनुभव मेरे जीवन में दे। जब हम लोग एक नया निर्णय लेकर प्रभु के सामने हम लोग अंगीकार करते हुए, अपनी गलतियों को मानते हुए, क्षमा मांगते हुए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक नया अनुभव, एक ताजा अनुभव पाते हुए हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको नया बनाएगा, एक नया अनुभव, एक नया जीवन बिताने में परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। आखिरी में हम लोग एक बात और देखेंगे, God is faithful to finish the work which has started। जो काम आपके जीवन में परमेश्वर ने शुरू किया है, वो काम पूरा करने में भी हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में शुरू किया है, वो काम परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। इसका कारण क्या है? मुझे और आपको बुलाया हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। और एक वचन हम लोग पढ़कर समाप्त करेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों का पत्री 5वां अध्याय उसका 23 और 24वां पद हम लोग पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों का पत्री 5वां अध्याय उसका 23 और 24वां पद हम लोग पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, शांति का परमेश्वर अब ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। मैंने आपको बताया था, बाइबल में जहां पर सच्चा लिखा है वहां पर एक स्टार भी दिया है, उसके नीचे देखेगा तो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। आपको बुलाया हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य है, सच्चा है, इसलिए हालेलुया परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वो हमें बुलाया हुआ परमेश्वर। देखिए इसमें क्या 23 में लिखा है, शांति का परमेश्वर अब ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हमारा परमेश्वर आगमन निकट है। हमें 2 बातें मालूम नहीं, पहली बात हालेलुया हमारा मृत्यु, दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह का आगमन। इसलिए शायद हमारा मृत्यु, आज हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं, तंदुरुस्ती अवस्था में देखते हैं, अचानक लोगों का जीवन ऐसे कुछ वायरस आया, नहीं तो कुछ बीमार हो गया, अचानक लोग चले जाते हैं। आप जब मसीह में रहेंगे, वचन की पवित्रता में रहेंगे, और यहाँ पर लिखा है शांति का परमेश्वर भी तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। परमेश्वर के साथ हमें जाना है तो मुझे और आपको पवित्र जीवन बिताना है। हालेलुया।
ये दुनिया पाप से भरा हुआ है, बल्कि इस पापमय दुनिया में एक पाप रहित जीवन, एक पवित्र जीवन बिताते हुए हालेलुया में जीना है। और उसमें लिखा है परमेश्वर में पूरी रीति से पवित्र करे, और उसकी प्रार्थना है और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। प्रभु ये पौलुस की इच्छा है, हमारा प्राण, हमारा आत्मा और हमारा देह सब कुछ यीशु मसीह के आने तक निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की इच्छा क्या है? पौलुस अपने वचन के द्वारा अपने विश्वासियों के जीवन में यही चाहते हैं, यीशु मसीह के आगमन तक हम लोग कैसे रहना है? हमारे आत्मा, प्राण और देह यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। परमेश्वर की पौलुस अपने वचन से कहते हैं यीशु के आगमन में हम लोग पूरी तरह से निर्दोष सुरक्षित रहे। निर्दोष रहना है और सुरक्षित रहना है। हमारे जीवन को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को हर गलत काम से, हालेलुया, पापमय जीवन से हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखना है। यही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। हालेलुया। 24वां पद में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। वो परमेश्वर को पवित्र करेगा। आप जब प्रार्थना करेंगे, मुझे और आपको बुलाया हुआ परमेश्वर, गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर विश्वास योग्य, सच्चा है, विश्वास योग्य है। हालेलुया। जिस परमेश्वर के पीछे आप चल रहे हैं, दुनिया का लोग आपको धोखा दे सकते हैं, वो कहेंगे मैं आपके लिए करूंगा, क्योंकि समय पर वो बात बदलते हैं। बल्कि हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। आप हाँ कहेगा तो हमारा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बात हाँ होते हैं, ना कहेगा तो ना होगा। हम लोग जब सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ, हालेलुया, पवित्र जीवन बिताते हुए हमारे प्राण, हमारे आत्मा और देह सब कुछ हम लोग पवित्रता में पवित्र जीवन बिताने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में अर्पण करेंगे। हालेलुया, हर दिन अपने आप को जांचेंगे। अगर हमारे जीवन में कुछ गलतियां हैं, बातचीत में, व्यवहार में, सोच विचार में गलतियां आते तो गलती हम लोग प्रभु के सामने अंगीकार करते हुए क्षमा मांगेगा तो परमेश्वर अपने लोगों के, यीशु मसीह के लोगों के द्वारा परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा। आपका मन हमेशा, हालेलुया, आपको दोषी नहीं ठहराएगा। आप एक पवित्र व्यक्ति बनेंगे और पवित्रता में रहेंगे। अगर रात में यीशु का आगमन होगा तो भी हम यीशु के साथ चले जाएंगे। अगर अचानक हमारा मृत्यु हो गया तो भी हम लोग हमेशा तैयारी में रहेगा तो निर्दोष, हालेलुया, और पवित्र व्यक्ति रहेगा तो यीशु का आगमन आज रात में अगर हमारा मृत्यु हो गया तो भी हम लोग यीशु के साथ चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। आपको बुलाया वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो आपको रास्ते में छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो मंजिल पहुंचने तक, आपके जीवन के आखिरी दिन तक हमारा परमेश्वर हमारे संग रहेंगे। यीशु मसीह की वायदा है। हालेलुया, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। आज शाम को परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। हम लोग 1 मिनट प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो प्रभु यीशु। सारे लोग अपने आंखों को बंद करिए, प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज वचन हम लोगों ने जो सुना है, वचन के सामने अपने आप को समर्पण करेंगे। मैं चाहता हूँ पास्टर शुभ पास्टर को प्रार्थना करके समाप्त करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके दास का द्वारा जो वचन दिया गया पिताजी, हालेलुया, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिताजी। हम अपने जीवन में पिताजी विश्वास योग्य रहने के लिए पिताजी, हालेलुया पिताजी, आप हमको अभिषेक कीजिए पिताजी, शक्ति दीजिए पिताजी, सामर्थ्य दीजिए पिताजी। चाहे हम अविश्वासी में आप अपने वचन में विश्वास योग्य रहते हैं पिताजी। आज आपके दास के द्वारा दिए श्रेष्ठ वचन के लिए धन्यवाद। वो वचन हमारे जीवन में कार्य करे। आपकी तुरही भूखना हमारे जीवन का आखिरी सांस कब है करके हम नहीं जानता पिताजी, लेकिन कोई भी टाइम नहीं, हम आपके आगमन का इंतजार करते हुए, आपके पास पहुंचने का इंतजार करते हुए हमारे जीवन को पवित्रता पे चलने के लिए एक एक लोगों को सहायता कीजिए पिताजी, दया कीजिए पिताजी, करुणा कीजिए पिताजी, अद्भुतकारी कीजिए पिताजी। हालेलुया, महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर श्रेष्ठ वचनों को हमको दिया। हालेलुया, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया, हम आपसे बहुत आभारी है, टाइम को निकाल के आप आया। थैंक यू सर, थैंक यू। उसका